26 जनवरी को जो किसान आंदोलन के हुए हिंसा हुई थी उसको किस तरह से? उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि पहली बात तो कोई भी अगर कोई ऐसे तत्व हैं जिन्होंने इस प्रकार का काम किया है या हिंसा में कोई शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन इसकी आड़ में भोले भाले बेकसूर किसानों को प्रताड़ित या झूठे मुकदमे बनाकर लोगों को प्रताड़ित करने का काम सरकार ना करे, क्योंकि लगभग ये इतने महीनों से एक शांतिपूर्ण आंदोलन चला था, बहुत लोग उसमें शांति के रास्ते पे, अनुशासन के रास्ते पे चले थे। ये अपने आप में एक जो मैं समझता एक मिसाल थी। तो इसीलिए इस बात को, इस भावना को सरकार समझे और उसके आड़ में कोई गलत, कोई निर्दोष को प्रताड़ित करने का काम, गलत मुकदमे बनवा के नहीं होना चाहिए। और सरकार किसानों की जायज़ मांगों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए जो है किसानों को राहत देने का काम करे, इन 3 बिलों को वापस देने का काम करे, ऐसी मैं मांग करना हूँ। आप किसान आंदोलन के साथ हैं सर अभी भी? देखिए, मैं कहा कि जो हमने शुरू से एक बात रखी थी कि शांति और अनुशासन का रास्ते में कोई भी संघर्ष, हम उसके साथ हैं। अगर शांति और अनुशासन के रास्ते से कोई एक भी आदमी कोई अगर कदम अपना अलग लेता है तो उससे आंदोलन को क्षति पहुंचती है, ये मैंने बार बार कहा था। और इसमें इस बात में जो लोग, कुछ ऐसे तत्व, किसानों को भी सावधानी रखनी चाहिए कि किसी ऐसे तत्वों को बीच में ना लाया जाए जो शांति और अनुशासन के रास्ते से जो है अलग चलने की बात करते हैं, क्योंकि उससे आंदोलन को ही, संघर्ष को ही नुकसान होता है। किसानों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं, हम किसानों की मांगों के साथ हैं। कल आप किसान के धरने पर दौरा करेंगे दीपेंद्र सिंह? देखिए, मैंने कहा किसानों की मांगें बिल्कुल जायज़ हैं और हम किसानों की मांगों के साथ हैं। और अब किस प्रकार से ये आगे किसान अपनी मांगों को रखते हैं, वो एक बार जैसे रूपरेखा बनेगी, कल से संसद भी है, क्या रूपरेखा बनेगी वो आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। मैंने एक जो बात की कि यदि कोई भी कोई जो है शांति और अहिंसा के रास्ते से अलग होकर कोई अगर हिंसा की तरफ दिल्ली के अंदर जैसे कोई एक आधी जगह जो इस प्रकार के वाक़ये सामने आए तो उनको पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि किसी को इजाज़त नहीं है कानून को अपने हाथ में लेने की। मगर उसकी आड़ में झूठे मुकदमे जो है, कोई जो लोग शांति से और अहिंसा के रास्ते पे, अनुशासन से अपनी मांग रख रहे थे, उन किसानों के ऊपर या उन किसान नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे लगाकर प्रताड़ित करने का काम नहीं करना चाहिए सरकार को मामले की गहराई को समझना चाहिए, उसकी गंभीरता को समझना चाहिए। जो मांगे हैं वो यूं की यूं खड़ी हैं, अभी इस बात को सरकार को समझना चाहिए। चलो, भैसिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया है तो किसान नेता लगातार कह रहे हैं कि वो स्वागत कर रहे हैं और लगातार ये दबाव बना। ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अभी जब अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात थी तो ये सोचना पड़ेगा कि अब अविश्वास प्रस्ताव में भाजपा को 46 की बजाय 44 और 45 में ही भाजपा सरकार जो है, किसान विरोधी सरकार जो कि आज जिसके पांव लंखड़ा रहे थे, तो इसका अप्रत्यक्ष रूप से किसको फ़ायदा है? इसको अप्रत्यक्ष रूप से कहीं भाजपा को फ़ायदा ना हो, ऐसा ये सुझाव हमने दिया था कि पूरा संपूर्ण विपक्ष को एक होना चाहिए। मैं बहरहाल जो उन्होंने फैसला किया उनका जो है उनका निर्णय है।